तुम्हें सुनकर यकीन तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं, इस बार यकीन जरूर होगा क्योंकि मैंने ये PS Vita Slim खरीदा है 12,000 रुपए में, वो भी इन 2025। PlayStation Vita जब लॉन्च हुआ था तब भी शायद इसका इतना क्रेज नहीं था जितना 2025 में है। लिटरली भाई साहब सबको PS Vita खरीदना है 2025 में। ऐसा क्यों है? सिंपली बिकॉज PS Vita अब फुल्ली जेल ब्रेकेबल है एंड इसका फुल पावर जो है अनलॉक हो चुका है। बट द प्राइस मैन, 2025 में तुम्हें PS Vita मिल सकता है 10,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए तक का, जिस प्राइस में तुम्हें एक यूज्ड Nintendo Switch OLED मिल जाएगा भाई, जो कि PS Vita से 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। बट डिस्पाइट ऑल दिस फैक्ट्स, क्या तुम्हें एक PS Vita खरीदना चाहिए इन 2025, वो भी इतना ज्यादा पैसा पे करके? और अगर आंसर है हाँ, तो कितना रुपए तक तुम्हें PS Vita के लिए देना चाहिए और कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए? एंड इन 2025 एक PS Vita लेने के बाद तुम इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हो एंड PS Vita लेने का डाउनसाइड्स क्या क्या है, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग इस तरह का हैंडहेल्ड एंड कंसोलिडेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलवेज लेके आते रहते, तो आप लोगों को अपडेट्स मिलता रहेगा अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो। सबसे पहले तो मैं तुम लोग को अपना PS Vita दिखा देता हूँ। ये मैंने लिया है PS Vita Slim 2000 मॉडल। बंदे ने मुझे इसके साथ एक ओरिजिनल चार्जर भी दिया था और एक Vita 2 SD अडाप्टर के साथ साथ एक 64GB माइक्रो SD कार्ड भी। ऑनेस्टली मुझे ये PS Vita एक गुड फिजिकल कंडीशन में मिला है। फ्रंट में जो है ये एक स्क्रीन गार्ड लगाकर यूज कर रहा था, तो भाई इससे बढ़िया चीज क्या हो सकता है। इसी वजह से फ्रंट स्क्रीन में कोई भी स्क्रैचेस नहीं है, बट हाँ इसका बैक साइड में थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, बट इतना तो चलता है यार, बिकॉज एज लॉन्ग एज देयर इज नो स्क्रैचेस ऑन द फ्रंट स्क्रीन, आई एम ओके विद दैट। थैंकफुली इसमें कोई मेजर डेंट्स नहीं है, सो दैट्स ग्रेट। बाय द वे, अनलाइक द PS Vita Fat, PS Vita Slim में जो है सोनी ने एक माइक्रो SD पोर्ट इंट्रोड्यूस किया था for charging and data transfers, which was a huge upgrade over the proprietary port जो कि तुम्हें PS Vita Fat में देखने को मिल जाता है। और देखो यहाँ ऊपर के साइड में लग जाता था PS Vita का गेम कार्ड, जहां पर फिलहाल तो मैंने एक SD to Vita अडेप्टर लगा रखा है विद अ मैसिव 512GB ऑफ माइक्रो SD कार्ड, जिस पर मेरा सारे के सारे गेम्स लोडेड है। एंड ऑनेस्टली मुझे छोटे छोटे अटेंशन टू डिटेल्स काफी ज्यादा पसंद है, जैसे कि इसका पावर एंड नोटिफिकेशन LED इंडिकेटर्स काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। जो नोटिफिकेशन लाइट है एंड जो पावर लाइट है वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लीक नहीं करता है, विच इज ऑलवेज ग्रेट टू सी। और Vita Slim का जो पावर एंड वॉल्यूम कीज है, बटन्स है, वो यार ज्यादा फीडबैक प्रोवाइड करता है, ज्यादा बेटर फीडबैक प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू द PS Vita Fat मॉडल, विच इज ऑलवेज ग्रेट टू सी। बट हाँ, ये जो PS Vita का स्लिम मॉडल है, ये टोटली प्लास्टिक बिल्ड एंड काफी चीप मटेरियल के साथ आता था। मतलब इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, अगर हम लोग उसको PS Vita Fat से कंपेयर करें तो भाई साहब जमीन आसमान का फर्क है। PS Vita Slim जो है काफी ज्यादा चीप फील होता है एज कंपेयर टू द PS Vita Fat, क्योंकि PS Vita Fat जो है फुल्ली मेटल एंड ग्लास बिल्ड के साथ आता था, बट जो PS Vita Slim है ये फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड में आता है। जैसे कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि जब भी सोनी अपना स्लिम मॉडल्स निकालता है तो भाई साहब बिल्ड क्वालिटी में काफी ज्यादा चिप आउट कर देता है, जस्ट टू मेक द कंसोल लाइटर एंड स्मॉलर, which I never like। मेरे पास PS Vita Fat भी था एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो PS Vita Fat जो है पकड़ने में काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। इवन उसका जो फ्रंट प्रोटेक्टिव ग्लास है वो भाई साहब बहुत ही प्रीमियम ग्लास है, क्योंकि मैंने PS Vita Fat को 9-10 महीना बिना स्क्रीन गार्ड के यूज किया, बट एक भी स्क्रैच नहीं आया उसमें। बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि PS Vita Fat ना खरीदे, कभी भी PlayStation Vita Fat मॉडल ना खरीदे। इसके पीछे एक मेजर एंड बिग रीजन है, जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूं। बट हाँ, एक चीज मैंने Vita Slim को हाथ में पकड़ते ही फील किया, दैट इज भाई साहब इसका कंफर्ट। क्या ही कंफर्ट है भाई। सोनी अपने हैंडल को डिजाइन करने में कितना ज्यादा माथामारी लगाता है, उसके बाद सोनी का कोई भी आप हैंडल कंसोल्स दे लो, ये भाई साहब इतना कंफर्टेबल होता है हाथ में पकड़ने में। मैं इसके साथ PS Vita के साथ घंटों तक गेमिंग कर सकता हूँ बिना किसी टायर्डनेस के या फिर हैंड पेन के। भाई साहब इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिकॉज PS Vita का जो स्लिम मॉडल है इसके राउंडेड एजेस है, सारे के सारे कॉर्नर्स पे कोई भी शार्प एजेस नहीं है, जिस वजह से PS Vita Slim को पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। प्लस ये प्लास्टिक मेड है एंड प्लास्टिक हमारे हाथों के लिए काफ़ी अच्छा है, एक कंफर्टेबल सॉफ्ट सा फील देता है। तो मानना पड़ेगा सोनी ने जो है काफ़ी सोच समझकर PS Vita को डिज़ाइन किया था एंड इट टोटली वर्क्स। इसमें डुअल कैमरास भी है, फ्रंट में एक है और बैक में भी यहाँ पर है। इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट है, थोड़ा बहुत रेट्रो वाइब देता है। और हाँ, टच पैड भी इसमें दो दे रखा है, एक सामने की तरफ इसका स्क्रीन टच है एंड दूसरा इसका बैक साइड भी यहाँ पर फुल्ली एक टच पैड है, जिसके जरिए तुम यूनिक गेम्स खेल सकते हो। इसमें बड़ी मजेदार गेम्स है इसमें। साथ ही साथ PS Vita उस जमाने का एक पहला एंड लौता कंसोल था जिसमें डुअल एनालॉग स्टिक आया था, और इसके बाद शूटिंग गेम्स हैंडहेल्ड कंसोल्स में खेलना
काफी ज्यादा आसान हो गया। बट एक बात तो है, तब से लेकर आज तक जो बटन लेआउट है हमारे गेमिंग का, वो भाई साहब ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। अभी भी अगर तुम कोई भी मॉडर्न गेम पैड या फिर इस तरह का गेमिंग कंसोल्स देखोगे तो बटन लेआउट से एंड जो बटन नंबर्स है वो आपको इतने ही दिखने मिलेंगे। इस तरफ 4, उस तरफ 4, 2 एनालॉग स्टिक्स, 2 एनालॉग ट्रिगर्स, एंड यहाँ पर जो 2 बटन मिसिंग है दैट इज ओनली द L2 R2, जो कि आज के जमाने का सारे के सारे कंसोल्स में आता है। बट सोनी ने जब रिमोट प्ले अनाउंस किया तो इन्होंने क्या किया, PS Vita में एक सॉफ्टवेयर अपडेट डाला या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट पुश किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसका जो बैक टच पैड है उसको R2 एंड L2 बटन के हिसाब से सिमुलेट कर दिया। तो अभी 2025 में अगर कोई गेम्स खेलो PS Vita में जिसमें L2 एंड R2 बटन का जरूरत पड़ता है, जैसे कि गॉड ऑफ वॉर जैसे गेम्स, तो R2 के लिए मैं इस टच पैड का राइट साइड में प्रेस करूंगा एंड L2 के लिए लेफ्ट साइड में। तो टेक्निकली PS Vita में भी L2 R2 बटन प्रेजेंट है अभी। तो ये तो रहा एक शॉर्ट ओवरव्यू PS Vita Slim का। वैसे इसको जब मैंने खरीदा था उस बंदे से, तो भाई साहब इसमें 2 मेजर प्रॉब्लम था जो कि उस बंदे ने छुपाया मेरे से। पहली बात तो यार इसका स्पीकर्स बस्टेड, मतलब इसका स्पीकर जो है फटा हुआ था, तो यहाँ पर साउंड जो है बहुत ही डिस्टॉर्टेड आ रहा था, मतलब सुनने के लायक ही नहीं था। हालांकि इसमें वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों ही अवेलेबल है या फिर प्रेजेंट है, तो मैं बहुत ही इजीली अपने कोई भी ईयरबड्स को इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। बट दैट इज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब जब भी मैं गेम खेलता हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपना ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही गेम खेलना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, लोकल मार्केट में गया, बहुत सारे मोबाइल शॉप्स में गया एंड अलग अलग 3-4 तरह का अलग अलग स्पीकर्स खरीद के ले आया PS Vita में फिट करने के लिए। उसमें से सिर्फ एक तरह का एक स्क्वायर टाइप का मोबाइल स्पीकर इसके साथ काम किया। तो मैंने इसका जो दोनों ही स्पीकर उसको रिप्लेस करके इसका जो मदरबोर्ड है इसके साथ सोल्डर कर दिया। इसके रिगार्डिंग तुम्हें यूट्यूब पर भी काफी सारे वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसके लिए मुझे अंदर का जो प्लास्टिक शेल है उसको भी थोड़ा बहुत काटना पड़ा, बट आई एम श्योर कि ज्यादातर लोग इसको कर पाएंगे। और इसका दूसरा प्रॉब्लम ये था कि कुछ बटन्स जो है सही से काम नहीं कर रहा था या फिर डबल क्लिक इश्यूज मुझे इन बटन्स में से आ रहा था, जो कि मुझे काफी अननोइंग लग रहा था, जो मुझे सेलर ने अपने तरफ से छुपाया। ये बात भी छुपाया क्योंकि मैंने सेलर से फेस टू फेस डील नहीं किया था, उसने जो है दिल्ली से मुझे यहाँ पर शिफ्ट किया। तो भाई साहब चेक करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय वीडियो कॉल में। थैंकफुली PS Vita जो है प्लेट्स टाइप का माइक्रो बटन्स यूज करता है इसका फेस बटन्स एंड एरो बटन्स में, तो इनको रिपेयर करना काफी ज्यादा आसान है। मतलब काफी ज्यादा नहीं बोलूंगा बट फेयरली आसान ही है। तो इनको फिक्स करने के लिए मैंने क्या किया, इन बटन्स का सारे के सारे प्लेट्स को मैंने निकाला, मतलब एक डबल साइडेड टेप के जरिए चिपका हुआ रहता है, तो इनको मैंने निकाला। निकालने के बाद एक बहुत ही बढ़िया वॉश दिया 99% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। इसका जो साइड बोर्ड्स है उसको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया, क्योंकि इसका जो प्लेट्स है वहां पर काफी बर्न टाइप का चीज है यहाँ पर आ गया था, या फिर गंक वगैरह थोड़े बहुत डस्ट एंड एक लेयर टाइप का आ गया था। इस वजह से जो ये बटन्स हैं ये माल फंक्शन कर रहा था। और इनको क्लीन करने के बाद हमारा जो PlayStation Vita है इनके बटन्स एकदम प्रॉपर्ली काम करने लगा। हालांकि इसको वापस लगाना थोड़ा सा ट्रिकी ही था या फिर काफी रिस्की वाला पार्ट था। एनीवे 2025 में तुम सारे ही PlayStation Vita के मॉडल्स को, चाहे वो फैट हो, स्लिम हो, कोई लिमिटेड एडिशन हो, सभी के सभी मॉडल्स को तुम जेल ब्रेक आसानी से कर सकते हो। लिटरली इससे आसान जेल ब्रेक कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि PS Vita को जेल ब्रेक करने के लिए ना ही तुम्हारे पास कोई कंप्यूटर का जरूरत है, ना ही लैपटॉप का जरूरत है, ना कि एक्स्ट्रा कोई भी डिवाइस का जरूरत है। PS Vita को तुम PS Vita से ही जेल ब्रेक कर सकते हो। सिर्फ ये डिवाइस चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हें PS Vita को जेल ब्रेक करने के लिए। हाँ, एक तुम SD2 Vita अडाप्टर खरीद सकते हो जिसमें तुम्हारा गेम्स वगैरह स्टोर रहेगा, बट PS Vita को जेल ब्रेक करना भाई साहब सबसे ज्यादा आसान तरीका है। तुम्हें सिर्फ चाहिए एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन जो कि इसका वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो एंड इसका ब्राउजर से ही आप PS Vita को बहुत ही आसानी से ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जेल ब्रेक कर सकते हो। इवन गेम्स भी तुम्हारा इसी PS Vita से डल जाएगा या फिर डाउनलोड हो जाएगा। तुमको कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन जहां से तुम गेम्स लोड करके इसमें डालोगे, ऐसा कोई भी सीन नहीं है PS Vita में। PS Vita को जेल ब्रेक करने के बाद तुम PS Vita से ही सारे के सारे गेम्स को डाउनलोड कर पाओगे। डाउनलोड करने के बाद ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाता है भाई साहब, क्योंकि इसमें एक एप्लीकेशन है जहां पर PS Vita का पूरा लाइब्रेरी, जितना सारा भी गेम्स बना है अब तक PS Vita के लिए, वो सभी यहां पर प्रेजेंट है, अवेलेबल है। तो यहीं से आप डाउनलोड करोगे एंड ये सारे जो गेम्स है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाएगा। और कमाल की बात यह है कि इस एप्लीकेशन में PSP के भी सारे के सारे गेम्स अवेलेबल है। भाई इससे बढ़िया चीज क्या हो सकता है, इससे बढ़िया जेल ब्रेक क्या हो सकता है। बाय द वे PS Vita को जेल ब्रेक करने के बाद तुम इसमें क्रेजी चीजें कर सकते हो। आई मीन रियल क्रेजी स्टफ। स्पॉइलर अलर्ट, इनको सुनने के बाद आई एम डैम श्योर तुम्हें भी 2025 में एक
PS Vita खरीदने का मन करेगा ही करेगा। भाई पहली बात तो तुम PS Vita में सारे के सारे PSP गेम्स को खेल सकते हो एड्रेनालिन ऐप के जरिए। अगर तुम्हारे पास एक PS Vita है तो अलग से PSP खरीदने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। ये देखो मैंने इसमें कितना सारा PSP गेम्स डाल रखा है और ये सारे ही गेम्स मैंने उसी ऐप से डाउनलोड किया है बिना किसी कंप्यूटर के, PS Vita से ही। और PSP के गेम्स भाई PS Vita में खेलने का जो मजा है ओहो, क्योंकि PS Vita में अपस्केलिंग भी है तो PSP के जो गेम्स है उनका ग्राफिक्स काफी इंप्रेसिव दिखता है ऑन अ 5-inch स्क्रीन। और सिर्फ PSP नहीं बल्कि तुम इसमें PS1 के गेम्स भी खेल सकते हो इसी एप्लीकेशन से। दिस इज सो ग्रेट। इसी के साथ साथ तुम इसमें रेट्रोआर्क भी डाल सकते हो और भाई क्या ही प्यारा मेनू है रेट्रोआर्क का। एवरीथिंग लुक्स क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड इस एप्लीकेशन के साथ तुम PS Vita में NES, SNES, GBA, GBC, Sega Genesis ये सभी गेम्स को खेल पाओगे, वो भी PS Vita में। बाय द वे जितने सारे भी नाम्स मैंने बताया NES, SNES, GBA, GBC ये सारे ही अलग अलग कंसोल्स था भाई उस जमाने में एंड ये सारे ही कंसोल्स के गेम्स तुम PS Vita में खेल सकते हो इन 2025 आफ्टर द जेल ब्रेक। अगर तुम्हें रेट्रोआर्क पसंद नहीं है तो PS Vita में अलग अलग एमुलेटर्स भी आते हैं इन सारे कंसोल्स का, तो वही उसके साथ भी तुम ये सारे कंसोल्स का गेम्स इस PS Vita में खेल सकते हो स्टैंड अलोन तरीके से। तो PS Vita को जेल ब्रेक करने के बाद तुम यही एक कंसोल में 6 अलग अलग कंसोल्स का गेम्स को खेल पाओगे एंड दैट इज ओवर 20,000 गेम्स। बस तुम इसमें PS2 के गेम्स को नहीं खेल पाओगे क्योंकि PS2 जो है यार काफी पावरफुल एक कंसोल था, तो PS2 को एमुलेट करना PS Vita की बस की बात नहीं है। और इन्हीं बात से कन्विंस्ड होकर मैंने भी ले लिया था PS Vita। और मैं आप लोगों को एक सच बात बताऊं, 12,000 रुपए में लेने के बाद भी मुझे जरा सा भी पछतावा नहीं है कि मैंने PS Vita को जो है ओवर प्राइस में लिया 2025 में। इट टोटली वॉज 12,000 रुपीज एंड आई फ्रिकिन लव माई PS Vita। अब बात करें नेटिव PS Vita गेम्स की जो कि PS Vita के लिए ही बना हुआ था, तो ऑनेस्टली PS Vita के लिए नेटिव PS Vita गेम्स ज्यादा नहीं है क्योंकि PS Vita को सोनी ने काफी जल्दी अबैंडन कर दिया था जस्ट बिकॉज जो सेल्स एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं किया था। तो सोनी ने PS Vita को अबैंडन करने के बाद इसके ऊपर गेम्स भी डेवलप होना बंद हो गया, बट फिर भी PS Vita में काफी सारे AAA गेम्स हैं जैसे कि यहाँ पर God of War 1, God of War 2, मार्वल स्पाइडरमैन, उसके बाद यहाँ पर Killzone सीरीज, रेजिस्टेंट रेट्रिब्यूशन सीरीज, उसके बाद अनचार्टेड गोल्डन अबीस, स्लाई कूपर सीरीज, कॉल ऑफ ड्यूटी क्लासिफाइड, उसके बाद इसमें बैटमैन आर्कम असाइलम, आर्कम सिटी, उसके बाद असैसिन्स क्रीड सीरीज और भी बहुत सारे AAA टाइटल्स PS Vita में ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑनेस्टली मैंने सोनी PS Vita को AAA गेम्स खेलने के लिए नहीं खरीदा, ज्यादातर हैंडल गेमिंग कंसोल्स को मैं इंडी गेम्स खेलने के लिए ही यूज करता हूं क्योंकि मुझे इंडी गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। दैट्स व्हाई PS Vita जो है एक बहुत ही बढ़िया इंडी गेम के लिए एक कंसोल हो सकता है अगर आपको इंडी गेम खेलना पसंद है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, PS3 का भी बहुत सारे गेम्स PS Vita में लॉन्च हुआ था, बट PS Vita का जो नेटिव गेम्स है उनका ग्राफिक्स यार बहुत ही कमाल का दिखता है इवन इन 2025। लगता ही नहीं कि भाई मैं कोई पुराना ग्राफिक्स वाला गेम खेल रहा हूँ क्योंकि PS Vita का जो नेटिव गेम्स का ग्राफिक्स है वो PS3 का बराबर का है। और मैंने ऑलरेडी PS3 के ऊपर वीडियो बना दिया, अगर आपने मिस कर दिया तो ऊपर आई बटन से देख सकते हो। और मैंने उसमें ये भी कहा था कि PS3 का जो ग्राफिक्स है मतलब गेम्स का ग्राफिक्स है वो 2025 में उतना भी ज़्यादा आउटडेटेड नहीं लगता है, बट PS Vita में वही ग्राफिक्स जो है सेम पैटर्न का ग्राफिक्स और भी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। क्यों पता है? क्योंकि ऑल दिस गेम्स रनिंग एट अ 576 पिक्सेल्स ऑन अ 5-inch स्क्रीन। दैट इज व्हाई PS Vita का जो गेम्स का ग्राफिक्स है वो और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर दिखता है। आज के जमाने में अगर तुम कोई PSP में गेमिंग करते हो तो तुमको डेफिनेटली पता लगेगा कि उसका जो ग्राफिक्स है वो यहाँ पर आउटडेटेड फील हो रहा है, मतलब पुराना ग्राफिक्स लग रहा है क्योंकि PSP का जो ग्राफिक्स है वो सेम PS2 का पैटर्न का बना हुआ था। मतलब सारे के सारे गेम्स जो PS2 में आता था उसी पैटर्न उसी इंजन में जो है PS2 गेम्स भी बनता था। बट PS Vita का जो गेम्स है वो भाई साहब PS3 का जो मतलब गेम डेवलपमेंट इंजन है या फिर PS3 का जो ग्राफिक पैटर्न है उस पैटर्न का ग्राफिक्स है, तो इसीलिए PS Vita के गेम्स अभी भी यहाँ पर आउटडेटेड बिल्कुल भी फील नहीं होता है। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इस तरह का डिटेल ग्राफिक्स जो है कोई एंड्रॉइड फोन भी आपको नहीं दे पाया। PS Vita में कुछ स्पेशल टाइप के गेम्स भी है जैसे कि एस्केप प्लान, जिसमें बैक साइड से टैप करने से चीजें इधर उधर होता है, मतलब चीजें जो है सामने की तरफ आता है, ऐसा लगता है कि पीछे से कोई मुक्का मार रहा हो। फिर इसमें और एक गेम है लिटिल डिविएंस, और इसमें भी यहाँ पर बैक टच पैड के जरिए इसको कंट्रोल किया जाता है। बहुत ही यार इंटरेस्टिंग गेम है इसका बैक टच पैड
एंड फ्रंट टच पैड के जरिए आप उनको एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही यूनिक टाइप के गेम्स PS Vita में अवेलेबल है। और फिर अनचार्टेड गोल्डन एविस गेम में भी काफी सारा टच फंक्शंस अवेलेबल है, जैसे कि टच करके आप चीजों को जो यहाँ पर होल्ड कर सकते हो या फिर लैच होल्ड कर सकते हो, एज होल्ड कर सकते हो, और भी बहुत सारे यूनिक चीजें यहाँ पर डेवलपर्स ने इस गेम पर डाला था। लिटरली इतना ज्यादा क्रिएटिव उस टाइम कोई भी अदर कंसोल नहीं था, नॉट इवन निंटेंडो। ऑनेस्टली मैं PS Vita में ज्यादातर इंडी गेम्स ही खेलता हूँ क्योंकि आई हैव गॉट अ ह्यूज लव फॉर इंडी गेम्स। नहीं, PS Vita में अभी भी कुछ इंडिविजुअल डेवलपर्स गेम्स को पोर्ट किए जा रहे हैं एंड्रॉइड से PS Vita में। तो भाई साहब PS Vita का जो गेम डेवलपमेंट है वो अभी भी अलाइव है एंड PS Vita में आज के जमाने में भी यहाँ पर नए गेम्स आ रहा है। जैसे रॉकस्टार के ऑलमोस्ट सारे के सारे क्लासिक गेम्स PS Vita में अभी पोर्ट हो चुका है, जैसे GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA Chinatown Stories, GTA Liberty City, इवन बुली जैसे हाई एंड मजेदार गेम भी PS Vita में पोर्ट हो चुका है एंड अभी आप बुली गेम को जो है PS Vita में खेल सकते हो। और भाई अगर तुम नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड लिमिटेड एडिशन गेम का ग्राफिक्स अगर तुम PS Vita में देखोगे तो भाई पागल हो जाओगे। दिस वन इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल ग्राफिक गेम जो कि PS Vita में तुम खेल सकते हो। मैंने अपना PS Vita में एक 512 GB का माइक्रो SD कार्ड लगा रखा है जो कि ऑनेस्टली टोटली ओवर के लिए एक PS Vita के लिए, मेरे हिसाब से PS Vita के लिए एक 256 GB मेमोरी कार्ड विल बी मोर देन इनफ। इससे ज्यादा तुमको चाहिए ही नहीं होगा। और आजकल के जो ट्रैश हैंडल गेमिंग कंसोल्स ये कंपनीज निकाल रहे हैं, Asus, MSI, Lenovo, हाँ वो ट्रैश है, चाहे तुम कुछ भी बोल लो, क्योंकि भाई तुम इस तरह का विंडोज डिवाइस हैंडल कंसोल्स को हैंडल गेमिंग कंसोल बोल रहे हो और उसमें बैटरी बैकअप कितना मिल रहा है हमें? 45 मिनट से 1 घंटा, बस इतना ही। व्हाट द हेक मैन, मतलब 1 घंटा खेलो और 3 घंटा चार्ज करो। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इस तरह का विंडोज बेस्ड हैंडल गेमिंग कंसोल्स लेने से अच्छा भाई तो लैपटॉप ले ले। बट PS Vita Slim का बैटरी लाइफ भाई साहब इज सो फ्रीकिंग ऑसम। एक फुल चार्ज पे मुझे ये PS Vita लगातार गेमिंग करने के बाद बैकअप दे देता है लगभग 7 से लेकर 8 घंटा, कभी कभार तो 9 घंटा भी चल जाता है भाई साहब। अगर तुम रात में इसे स्लीप मोड में रखकर सो जाते हो तो सुबह तक तुम्हारा 1% में बैटरी लॉस नहीं होता है। इसका बैटरी जो है इतना ज्यादा अच्छा है अभी भी, बट इसका चार्जिंग स्पीड थोड़ा सा स्लो है। इसको फुल चार्ज करने में लगता है लगभग 2.5 घंटा। भाई क्या ही ऑसम कंसोल है। अभी मैं 100% श्योर हूँ कि अब तक मैंने तुम्हें PS Vita लेने के लिए कन्विंस कर ही दिया है ना। तो 2025 में एक PlayStation Vita के लिए तुम्हें कितना प्राइस पे करना चाहिए? देखो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द PS Vita कंडीशन कि PS Vita किस हालत पे है, कितना डेंस है, कितना स्क्रैचेस है, कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि कितना आपको पे करना चाहिए। अगर तुम्हारे PS Vita का कंडीशन अच्छा है तो तुम मैक्स टू मैक्स 12,000 रुपए पे कर सकते हो, क्योंकि आजकल जितने सारे भी रीसेलर्स है वो PS Vita को जो है 12 से लेकर 13-14,000 रुपए तक का भी बेच रहा है। पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि तुम OLX से डील ढूंढो, कोई इंडिविजुअल से PS Vita खरीदो, क्योंकि कोई इंडिविजुअल से लोगे तो तुमको PS Vita काफी सस्ता पड़ेगा। लाइक 7 से लेकर 8,000 रुपए तक का तुमको PS Vita बहुत ही आराम से मिल जाएगा। PS Vita के लिए एनीथिंग बिलो 10,000 रुपीज इज फ्रीकिंग ऑसम डील। 2 बार मत सोचना, डायरेक्टली ले लेना। अब PS Vita का कौन सा मॉडल लेना चाहिए? देखो, PS Vita का ना 2 मॉडल आता है। एक फैट मॉडल जो कि PS Vita 1000 के नाम से भी जाना जाता है, और एक ये PS Vita स्लिम मॉडल जिसको जाना जाता है PS Vita 2000 के नाम से। अब अगर तुम PS Vita फैट लोगे तो उसमें अच्छा क्या क्या है? पहली बात तो वो एक काफी प्रीमियम बिल्ड के साथ आता है, और वो जो PS Vita है वो टोटली यहाँ पर मेटल एंड ग्लास बिल्ड में आता है। साथ ही साथ PS Vita फैट में तुम्हें OLED डिस्प्ले भी मिलेगा, मतलब स्क्रीन जो है उसको OLED स्क्रीन है। और तीसरी बात, PS Vita का जो फेस बटन है या फिर डी पैड है, ये भाई साहब प्रेस करने में काफी ज्यादा प्रीमियम एंड बेटर एक्सपीरियंस मिलता है तुम्हें। बस यही 3 चीज तुम्हें PS Vita फैट में बेटर मिल जाएगा एज कम्पेयर टू PS Vita स्लिम मॉडल। और अगर तुम एक PS Vita स्लिम लेते हो तो इसमें क्या क्या अच्छा मिल जाता है तुम्हें? पहली बात तो इसका फैंटास्टिक कंफर्ट, मतलब हाथ में पकड़कर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा तुम्हें बिकॉज ऑफ इट्स बिल्ड मटेरियल एंड द एक्चुअल शेप जो कि एकदम राउंड शेप में आता है। प्लस PS Vita स्लिम का जो बैटरी लाइफ है वो PS Vita फैट से कहीं ज्यादा है, 2 घंटा एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिल जाता है अगर तुम PS Vita स्लिम लेते हो तो। वहीं बात करते हैं PS Vita स्लिम का ड्रॉबैक्स की, तो भाई साहब PS Vita स्लिम में तुम्हें OLED डिस्प्ले नहीं मिलता है, इसमें तुम्हें एक नॉर्मल LCD डिस्प्ले मिलता है और एक चीप बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। और इसका जो फेस बटन है एंड जो डी पैड है उसको भी प्रेस करने में उतना ज्यादा मजा नहीं आता है जितना मजा PS Vita फैट में प्रेस करने में आता है। और बिल्ड क्वालिटी एकदम घटिया है PS Vita स्लिम का व्हेन कंपेयरिंग टू द PS Vita फैट। बट PS Vita स्लिम का जो अच्छी बात है दैट इज इसमें तुम्हें चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर के लिए एक माइक्रो SD पोर्ट दिया गया है
एज कम्पेयर टू दी प्रोप्राइटरी बिग एंड आउटडेटेड चार्जिंग पोर्ट जो कि तुम्हें PS Vita Fat में मिल जाता था, which makes the PS Vita Slim a great option. Although मुझसे पूछो तो मैं always and always PS Vita Fat को ही प्रेफर करता अगर उसमें मदरबोर्ड इशू नहीं आता तो। देखो मेरे पास PS Vita Fat भी था और अभी ये PS Vita Slim भी है, और PS Vita Fat में काफी मेजर एंड काफी कॉमन इशू आता है, दैट इज GPU क्रैशिंग का इशू। तुम चाहो तो पूरा इंटरनेट ढूंढ सकते हो गाइस, बट उसका कोई भी फिक्स नहीं है सिवाय मदरबोर्ड बदलने की। ये वाला इशू आने के बाद तुम अपने PS Vita में गेम्स नहीं खेल पाओगे, क्योंकि 2-3 मिनट गेमिंग के बाद ही तुम्हारा PS Vita टर्न ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि PS Vita Fat को बिल्कुल भी ना ले, बिल्कुल भी ना ले। चाहे उसमें कितना भी अच्छी चीजें हो, फिर भी तुम्हें जो है PS Vita Fat को इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है GPU क्रैशिंग वाला प्रॉब्लम, ये समय के साथ साथ आता है। मतलब कि जितना पुराना होगा उतना ही ज्यादा चांस रहेगा उसमें GPU क्रैशिंग प्रॉब्लम आने का। तो मेरे हिसाब से PS Vita Fat को इग्नोर ही करो तो ज्यादा बेटर है। जहां पर भी तुम्हें जितना भी अच्छा डील मिले, मतलब 10,000 रुपए में या फिर 8-7 हज़ार रुपए में भी अगर तुम्हें PS Vita Fat मिले, मत लो, क्योंकि मैंने भी PS Vita Fat 7,000 रुपए में लिया था। लगभग 3-4 महीने बाद ही उसमें जो है GPU क्रैशिंग का इशू आ गया, और उसके बाद मुझे उससे बहुत ही सस्ते प्राइस में बेचना पड़ा। सो नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। अगर तुम्हारे पास एक PS Vita Fat है और अभी तक उसमें GPU क्रैश इशू नहीं आया है, तो कल या फिर परसों 100% डेफिनेटली उसमें GPU क्रैश इशू आना ही है। और इसीलिए तुम एक चीज जरूर नोटिस करना कि PS Vita Fat इतना प्रीमियम होने के बावजूद भी ये जो रीसेलर्स है ये लोग PS Vita Fat को PS Vita Slim से काफी सस्ते प्राइस में बेच रहे हैं। PS Vita Slim फैट मॉडल से थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, महंगा पड़ता है, बट इट्स टोटली वर्थ इट एंड इसमें कोई भी GPU क्रैशिंग का इशू भी नहीं है। सो ऑल इन ऑल 2025 में एक PS Vita लेना टोटली 100% वर्थ इट है। गाइज, अगर आपको हैंड हेल्ड गेमिंग पसंद है एंड आपको ज्यादातर इंडी गेम्स खेलना पसंद है, तो यू आर गोना लव द PS Vita, ट्रस्ट मी। क्योंकि ये एक कंसोल में तुम PS1 के गेम्स, PSP के गेम्स, उसके बाद PS Vita के नेटिव गेम्स, NES गेम्स, GBA गेम्स, GBC गेम्स, उसके बाद SNES गेम्स, सेगा जेनेसिस के गेम्स, ये सारे ही कंसोल्स के गेम्स सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसोल में खेल सकते हो, ये PS Vita में। तो ये एक हैंडल गेमिंग कंसोल 7 कंसोल्स के बराबर का है। तो भाई साहब 12,000 रुपए मेरे हिसाब से कम ही है इसके लिए। बट हाँ, लेने से पहले सब कुछ चेक कर लेना कि इसका बटन जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं, या फिर एनालॉग स्टिक्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं नहीं, स्पीकर्स कैसा है, साउंड कैसा है, क्योंकि PS Vita जो है काफी पुराना कंसोल्स है और सबके पास मेरे जैसा रिपेयरिंग स्किल्स नहीं होता है। सब लोग जो है खरीद के डायरेक्टली गेम्स खेलना चाहते हैं। तो ये सब आप अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद ही जो है एक PS Vita में इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर तुमने कोई PS Vita ले लिया और उसमें कुछ भी यहाँ पर मैल फंक्शन कर रहा है, तो भाई साहब तुम्हारा जिंदगी तो तहस नहस होना है, क्योंकि तुम्हें ना रिपेयरिंग आता है और ऊपर से PS Vita का जो पार्ट्स है वो 2025 में मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है और काफी महंगा भी है। कहीं ऐसा ना हो कि सस्ते में PS Vita लेने के चक्कर में देने, प्रॉपर चेकिंग के बाद ही लेना है। ओके गेमर्स, बाकी यार तुम्हें मेरा PS Vita कैसा लगा डेफिनेटली यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है जरूर एक लाइक जरूर करना, क्योंकि हम लोग इस तरह का हैंडहेल्ड या फिर कंसोल रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलवेज लेके आते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो। और मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और ऐसे ही फैंटास्टिक हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल के साथ, तब तक के लिए बाय।